अधिकारी अपनी अपनी जगह बैठक करके प्रस्ताव पास करके और संतों पे थोप रहे हैं कि उसको माना जाए, यह गलत है। इस विषय में माननीय मुख्यमंत्री से मैंने चर्चा की है और माननीय मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि मैंने स्पष्ट निर्देश दिया था कि वैष्णव संप्रदाय के तीनों अनीय अखाड़ों को सारी सुविधाएं दी जाएं और जो आज तक उनको नहीं मिली है। जहां तक बात रही कुंभ मेले की अस्थायी व्यवस्था के लिए जो धनराशि आवंटित की गई है, वह धनराशि भी मुझे लगता है कि सोमवार या मंगलवार तक उनके खाते में पहुंच जाएगी। मेलाधिकारी महोदय से मेरी कल बात हुई, मुख्यमंत्री से भी मेरी इस विषय में बात हुई और स्पष्ट मैंने उनसे निवेदन किया कि तीनों अन्य अखाड़ों का जो व्यवस्था है, जो सुविधा है, वो तत्काल दी जाए। जहाँ तक 13 अखाड़ों की बात है, मैं कई बार इस विषय में कह चुका हूँ कि जो जो सुविधाएं हों, जो व्यवस्थाएं हों आने वाले श्रद्धालुओं के लिए, आने वाले संतों के लिए, हर अखाड़ों में जाकर के अधिकारी मिलें और वो व्यवस्था को देखें। मुख्यमंत्री से मैंने ये भी कहा है कि हम आपके साथ हैं, कोरोना की जितनी गाइडलाइन है हम लोग पालन करेंगे, हम आपसे कभी अलग नहीं होंगे, लेकिन प्रशासन की व्यवस्था और अखाड़ा परिषद की व्यवस्था दोनों साथ जब बैठते हैं तब निर्णय होता है। अब अधिकारी अपने आप बैठक करके कोई नियम कानून लगा दे रहे हैं, कथा नहीं होगी, पंडाल नहीं लगेगा, भंडारा नहीं होगा, तो कुंभ किस बात का भाई? तो ये अच्छी बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग बैठ के बात करेंगे और बैठ के एक सामूहिक निर्णय लिया जाना चाहिए। अभी इस तरह अधिकारी अलग अलग बैठक करके अलग अलग प्रस्ताव पारित कर रहे हैं, ये गलत है। एक बार पुनः मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूं, जब कोई ऐसी बात आवे तो हमारा नंबर सबके पास है, एक बार हमसे पूछ लेना चाहिए कि महाराज जी वास्तविकता क्या है। आपने चला दिया कि अखाड़ा में 2 फूट, इससे जनता भ्रमित होती है। तो हम पुनः मीडिया के माध्यम से बताना चाहता है कि अखाड़ा परिषद में कोई फूट नहीं है। अखाड़ा परिषद की ताकत एकता में होती है और एकता हमेशा बनी रहती है। और जब तक मैं अध्यक्ष हूँ, अखाड़ों में कोई फूट नहीं पड़ेगी। सभी पदाधिकारी एक साथ लेकर के कोई निर्णय करते हैं। और मैं बात पुनः कहता हूँ कि जो अखाड़ा परिषद के विषय में वही निर्णय ले सकता है जो अखाड़ा परिषद का पदाधिकारी होता है, जो सदस्य होता है। और हर अखाड़े के जहाँ सचिव व्यवस्था सचिव उनके होते हैं सदस्य, तो उनको निर्णय लेने का अधिकार है, किसी आम साधु को निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। इस विषय का पर ध्यान देना चाहिए। जहाँ तक बात रही संतों के आवेश की, नाराजगी की, वो जायज़ है, इसमें मैं उनका पूरा समर्थन करता हूँ, क्योंकि जो नाराजगी है वह उचित है। अभी तक वहाँ कोई व्यवस्था जो होनी चाहिए वो नहीं हुई, ये बात सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कुंभ की व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी एक टीम बना करके, और मुझे लगता है कि अखाड़ा परिषद की एक बैठक बुला करके और एक सामूहिक निर्णय करके बताया जाए कि इसमें क्या क्या करना है। मेरे बाघंबरी गद्दी में 19 फरवरी को एक वार्षिक उत्सव होता है जो प्रत्येक वर्ष होता है, जिसे हम कहते हैं अचला सती महोत्सव। इसके लिए मैं थोड़ा यहाँ व्यस्त हूँ। 19 तारीख के बाद हम 22 तारीख को शाम तक हरिद्वार पहुँचेंगे और तत्काल एक बैठक बुलाएंगे अखाड़ा परिषद की, और बैठक में सामूहिक निर्णय लिया जाएगा। तीनों अन्यों से महंतों से मेरी बात भी हो गई, वो कह भी रहे हैं कि महाराज आपके कार्यक्रम के बाद एक बैठक बुलाइए। तो हम 25 तारीख को लगभग महामंत्री से बात करके और 25 या 26 तारीख के अंतर्गत मैं एक बैठक बुलाऊंगा। तो इसलिए सब संतों से मेरा निवेदन है, हरिद्वार में जितने संत रह रहे हैं, हम आपके साथ हमेशा हैं और रहेंगे। जहाँ तक कोई निर्णय लेना होगा तो वह उचित निर्णय लिया जाएगा। हरिद्वार 2021 का मेला दिव्य हो, भव्य हो, इसके लिए पूरी व्यवस्था बनाई जाएगी। लेकिन अधिकारी इसके लिए आत्मबल बनाए रखें और मेला कराने के लिए सकुशल संपन्न हो, इसके लिए सब संतों से आशीर्वाद लें। जब जो काम आपको करना है तो उसके लिए टालना उचित होता है। जब संत नाराज होगा तब वो काम करते हैं आप लोग। कोई भी कार्य संतों की नाराजगी के पहले कर दिया जाए तो क्या ये सही नहीं रहेगा? 2019 का प्रयागराज का जो मेला था, कोई संत नाराज नहीं हुआ। तो इसलिए हमारा मानना ये है कि सबको मिल करके
एक सामूहिक निर्णय लिया जाए। यही मेरी मुख्यमंत्री से भी यही मैंने चर्चा की थी और माननीय मुख्यमंत्री से मैंने आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ सदैव रहेंगे, लेकिन संतों की नाराजगी जो है या उनके जो गुस्सा है वो हम बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। संतों की नाराजगी उचित नहीं है कुंभ मेले में, और कुंभ मेले में सब संत एक साथ रह करके भव्य मेला करें और कथा पंडाल पूजन में तो कोई रोक नहीं होनी चाहिए। इसके लिए जिस अधिकारी ने ऐसा नियमावली जारी की है, हम उनसे निवेदन करते हैं कि यह नियम वापस लें और जब अखाड़ा परिषद के साथ बैठक करें तब कोई निर्णय लिए जाना उचित होगा। हरिद्वार मेला 2021 के विषय में और अखाड़ा परिषद के संबंध में कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से या भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि अखाड़ा परिषद से तीनों वैष्णव अखाड़े अलग हो गए। यह असत्य है। तीनों मुनियों के श्री महंतानों से मेरी बात हुई, वो भी वृंदावन में हैं। उनके द्वारा नियुक्त जो प्रतिनिधि जो हरिद्वार उनका काम देख रहे हैं, उनके द्वारा यह शब्द जरूर कहा गया है, लेकिन वह शब्द उनके आवेश में कहा गया है और आवेश उनका उचित भी है। कई बार हमने मेलाधिकारी से भी इस विषय में चर्चा की थी, माननीय मुख्यमंत्री से भी चर्चा की थी कि वैष्णव अखाड़े जो तीनों अनिया हैं उनको सुविधाएं भी दी जाएं और उनके यहाँ कुठार है, भंडार है, जहाँ अपना वो राशन पानी रख सकें, ये व्यवस्था तत्पर कराई जाए। शौचालय है, जल व्यवस्था है, बिजली व्यवस्था है। अब अधिकारियों के मन में क्या है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जहाँ तक रहा बात वैष्णव और शिव में, राम और शिव को कोई भी अलग नहीं कर सकता। हमारे वह एक अंग हैं और राम और शिव सदा एक रहे हैं। यह भ्रामक प्रचार न किया जाए। कुछ संतों की नाराजगी हरिद्वार में है, वह उचित भी है। जब कुंभ मेले में कथा नहीं होगी, पंडाल नहीं होगा, भंडारा नहीं होगा, तो उससे क्या मतलब है। इस तरह की व्यवस्थाओं जो भी हो रही हैं वह मुझे लगता है कि अधिकारियों के मन में कुंभ कराने की या तो इच्छा शक्ति नहीं है, या तो वो चाहते ये हैं कि कोरोना के बहाने मेला न किया जाए। आपने अकेले निर्णय लिया, कोई भी निर्णय जब लिया जाता है कुंभ संबंधी तो अखाड़ा परिषद की बैठक में लिया जाता है और अखाड़ा परिषद की बैठक और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी बैठते हैं, तब कोई निर्णय होता है। अधिकारी अपनी अपनी जगह बैठक करके प्रस्ताव पास करके और संतों पे थोप रहे हैं कि उसको माना जाए।